फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। तो अब पुलिस द्वारा सीधे एफआईआर दर्ज करने की मनमानी नहीं चलेगी। दो जजेस की बेंच ने क्लैरिफाई कर दिया है कि बीएनएसएस की सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 एक एक्सेप्शन है सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का, और साथ ही कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कंफ्यूजन जो सेक्शन 173 बीएनएसएस एंड सेक्शन 154 सीआरपीसी के बीच में था। फ्रेंड्स, ये वो सेक्शन हैं जिनके अंतर्गत पुलिस एफआईआर लिखती है। पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी में लिखती थी, अब न्यू लॉ आने के बाद सेक्शन 173 बीएनएसएस में लिखती है। जजमेंट में आगे बढ़ने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं सेक्शन 173 बीएनएसएस क्या कहता है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो इस जजमेंट का बेस है। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध की जानकारी मिली है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है। इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। इसके क्लॉज 1 में मौखिक रूप से और लिखित रूप से दी गई शिकायतों के बारे में जानकारी है। क्लॉज 2 में ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ है। सब सेक्शन 2 ऑफ 173 हम पढ़ेंगे तो एफआईआर की कॉपी इंफॉर्मेंट को देने की बात कही गई है, और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 सिंपली कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है और अपराध की सजा 3 से 7 साल तक की है तो पुलिस के पास सीधे एफआईआर न दर्ज करके ऑप्शन होता है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करें, और उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए उनको अपने सुपीरियर ऑफिसर से इसकी परमिशन लेनी होती है, और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 डेज के अंदर क्लोज करना होता है। इसके बाद में क्लॉज 2 ये कहता है ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 कि अगर उनको प्राइमा फेसाई केस आफ्टर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दिखता है, पुलिस ऑफिसर को दिखता है, तो वो एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमेशा एफआईआर से पहले होती है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर के बाद होती है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 बीएनएसएस में साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी थाने के ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा एफआईआर दर्ज ना किए जाने से व्यथित है तो वो व्यक्ति लिखित रूप से या डाक से के माध्यम से संबंधित एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इस बात की सूचना दे सकता है। ब्रीफ में हमने समझ लिया है कि सेक्शन 173 क्या है। अब हम आते हैं वापस केस पे, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे केस के बैकग्राउंड से। फ्रेंड्स, ये केस है एक पोयम के ऊपर, एक पोयम जो एक वीडियो के बैकग्राउंड में चलाई गई जिसे पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पे इस केस के अपेलेंट द्वारा, यानी इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा, जो कि एक सिटिंग एमपी हैं राज्यसभा में, और जिसके चलते उन पर एफआईआर रजिस्टर हुई जामनगर पुलिस स्टेशन में फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शंस 196, सेक्शन 197 सबसेक्शन 1, सेक्शन 302, सेक्शन 299, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस 2023। गौर फरमाने वाली बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि ये सभी सेक्शंस में जो पनिशमेंट है ये इनकी सज़ा 3 साल से 7 साल तक है। यहाँ पे एलिगेशन उनके ऊपर ये लगा कि उनकी ये जो पोएम है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है उससे कम्युनल दंगे हो सकते थे या एक दो समुदायों के बीच हेट्रेड हो सकती थी। सो इसको रखते हुए उनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर कराई गई। जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, और जो अपना जजमेंट दिया है उस जजमेंट में जो कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट किए हैं उनको हम पार्ट्स में समझेंगे। पहला, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 173 बीएनएसएस एंड सेक्शन 154 सीआरपीसी थ्रू अ लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। Then second, section 173 subsection 3 is an exception to section 173 subsection 1. So आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप एक एडवोकेट हैं, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होनी ही है। सो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा कर के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं
difference between section 173 and section 154 of the CRPC. फ्रेंड्स ये सेक्शंस डील करते हैं इंफॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल केसेस में. सो फ्रेंड्स ये वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर पुलिस के पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर. और ये बात दोनों ही सेक्शंस में सेम है, सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस. सो इसमें जो डिफरेंसेस हैं उन्हें भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहला डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 173 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ 154 ऑफ सीआरपीसी में लगभग एक ही बात कही गई है. इसलिए जो लॉ ले डाउन किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने लैंडमार्क जजमेंट में, जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे रेलेवेंट होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में भी कोट किया है. सो एज हेल्ड इन केस ऑफ ललिता कुमारी, कुछ लिमिटेड केसेस में पुलिस एफआईआर लिखने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, ताकि उस इंक्वायरी से ये पता चल सके कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है वो एक्चुअली में डिस्क्लोज करती है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को, ताकि उसमें आगे जाकर के एफआईआर रजिस्टर हो और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो. दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस एक मेजर चेंज ले आता है फ्रॉम सेक्शन 154 सीआरपीसी. सो ये डिफरेंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब सेक्शन 3 कहा जाता है इन दोनों के बीच. अब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस ये कहता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें ऐड होगी, यानी सब सेक्शन 3 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ऐड कर दिया गया है, जो सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी में नहीं था, जैसा हमने डिस्कस किया. सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, यानी भले ही पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, फिर भी पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है. ये क्लियरली बोल दिया गया है. तो ये हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसको, जो उसके बीच का जो कन्फ्यूजन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है. सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी बात क्लैरिफाई करी है अपने इस जजमेंट में, अपने इस कंक्लूजन में, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लैरिफाई की गई है क्लियरली कि ये सबसेक्शन 3 जो है ये एक अपवाद है सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का. सेक्शन 173 में क्लियरली बोल दिया गया है कि वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 3 साल से 7 साल तक की रहेगी, उसमें पुलिस स्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर न करके पुलिस के पास ऑप्शन रहेगा कि पुलिस उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे अपने सुपीरियर ऑफिसर से परमिशन लेते हुए विद इन 14 डेज. ये एक्ट करता है एज अ एक्सेप्शन टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, बिकॉज सबसेक्शन 1 में तो क्लियरली बोला गया ना कि अगर आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है और अगर वो प्राइमा फेसाई दिख रहा है वैसा, तो आप उसमें एफआईआर रजिस्टर करिए टू द पुलिस. बट सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि नहीं, अगर उन केसेस में ये कैटेगरी आती है कि 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है उन सेक्शंस में, उन जिनके अंतर्गत अपराध दर्ज किया जा रहा है, तो आप उसमें प्राइमा फेसाई ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखने के लिए आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर से पहले कंडक्ट कर सकते हैं. सो अगर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में आफ्टर होल्डिंग एन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म करने के बाद पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि प्राइमा फेसाई एक केस एग्जिस्ट करता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो पुलिस उसमें इमीडिएटली रजिस्टर कर सकती है एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकती है. अब फ्रेंड्स, इसको एक हम छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे अगर एक पर्सन अप्रोच करता है पुलिस स्टेशन, वहां पे वही कहता है कि एक व्यक्ति ए ने एक्स को डंडे से मारा है, यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी हो रहा है. तो इसमें पुलिस ऑफिसर को ये देखना होगा कि क्या ये जो ग्रीवियस हर्ट है 3 से 7 साल की सजा में आ रहा है. तो जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है. यहाँ पे पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ये पता करने के लिए कि क्या ए ने ही एक्स को डंडे मारे हैं जिससे एक्स ग्रीवियस हर्ट हो गया है. सो कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ करी है इस केस में और इस इम्प्यून ऑर्डर को क्वाश और सेट असाइड किया है, साथ ही साथ इस एफआईआर को क्वाश और सेट असाइड किया है जो कि जामनगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड थी और ये इमरान प्रताप गढ़ी के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड थी, जिसको
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से क्वॉश किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक